हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के अंतर्गत फ्री गैस कनेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना से रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेंगे, जैसे कि योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर आप पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, योग्य हैं या नहीं, इसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं, फुल इंफॉर्मेशन पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में। सभी राज्यों की महिलाओं के लिए ये योजना है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री स्कीम है, योजना है जो कि पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। तो अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं तो फ्री गैस कनेक्शन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है। इसमें फ्री गैस सिलेंडर दिया जाता है, किनको दिया जाता है ये सारा हम सब कुछ जानेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और आप अगर किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर जो योजना आपको बताती हूँ उसमें पूरा एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ, कुछ पॉइंट्स भी, क्वेश्चन भी आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको लगे कि आपके अगर एग्जामिनेशन में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाए तो आप उनका आंसर दे सकें। आशा करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा देन आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पीएम उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अभी हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पर हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये रन की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मई 2016 में, ये देखिए मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जिसको हम MOPNG के द्वारा, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है या किसके द्वारा रन की जा रही है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्योंकि ये गैस सिलेंडर आपको फ्री कनेक्शन प्रोवाइड की जा रही है इससे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये यहां पर आपका रहेगा। यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवार जो कि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला या गोबर के उबले, जो कि गोबर के उबले से जो खाना चूल्हे पर बनाते हैं, जो पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, उनके लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको कि शॉर्ट में PMUY कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई। तो ये जो योजना है, एक तो ये पेट्रोलियम, ये जो योजना है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई, और ये योजना उन परिवारों के लिए, उन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए है जहां पर खाना बनाने के लिए जो पारंपरिक तरीके अपनाए जाते थे, जिसमें कि लकड़ी, कोयला या गोबर का, जो गोबर के उबले होते हैं उनका यूज करके खाना पका रहे थे, जिससे धुआं बहुत होता था एंड खाने में काफी ऐसे जो जीवाश्म या जो गंदगी रहती है वो खाने में मिलती है। ये सब स्वच्छता को देखते हुए कि धुआं रहित खाना, अगर जो रसोई है हर घर में जलनी चाहिए, खाना बनना चाहिए, इस उद्देश्य को देखते हुए यहाँ पर इस योजना को लाया गया है, PMUY योजना को। ठीक है, तो ये पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसी की रोकथाम के लिए महिलाओं और हमारे पर्यावरण पर भी जो धुआं होता है उससे काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इन सबको देखते हुए इस योजना को लाया गया है। क्लियर? सेकंड, अगर यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किनके द्वारा की गई, किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई और कब से इस योजना का शुभारंभ किया गया, और सबसे पहले इस योजना की शुरुआत कहां से की गई, तो ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आप देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, और ये मिनिस्ट्री आप देख ही रहे हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कहते हैं, और इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की गई थी। यूपी के बलिया में सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की गई। ओके,
तो अभी हमने इसके बारे में जाना। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप इसके बारे में, इसकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, ये सारा सब कुछ अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो पात्रता मापदंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, ये जो योजना है उज्ज्वला योजना, ये गैस सिलेंडर, तो इसके लिए जो महिलाएं हैं वो ही यहाँ पर पात्र रहेंगी। ठीक है, महिलाओं के लिए ये योजना है। देखिए, केवल महिलाएं। तो जो महिला कैंडिडेट हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, उनकी मिनिमम एज 18 ईयर, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इसमें कौन कौन रखा गया है, तो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अति पिछड़ा वर्ग जिसे एमबीसी, अंत्योदय अन्न योजना एवाय, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं, वो यहाँ पर पात्र रहेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे आपके, तो अपने ग्राहक को जानिए EKYC, उज्ज्वला कनेक्शन के लिए EKYC अनिवार्य रहेगा। केवल आसाम और मेघालय, ये 2 राज्यों को छोड़ करके यहाँ पर ये अनिवार्य नहीं है। केवल अगर आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि उज्ज्वला योजना में EKYC किन 2 राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, तो आसाम और मेघालय। अपने ग्राहक, तो यहाँ पर आपको अगर इसका योजना का लाभ लेना है तो EKYC होगा आपका। इसके बाद आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र, आपका एड्रेस प्रूफ और आपका जो आधार कार्ड है वो आपको देना होगा। यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में लिखा हुआ है, तो फिर अलग से नहीं देना है। और आसाम और मेघालय के लिए ये अनिवार्य नहीं है। जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड में प्रमाणित करने या परिवार के संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज या अनुबंध के अनुसार स्वयं घोषणा, ठीक है, प्रवासी आवेदकों के लिए जो अदर उसमें आके रहने लगते हैं। इसके अलावा बैंक खाता आपका होना चाहिए IFSC, ठीक है, बैंक नंबर, अकाउंट नंबर और IFSC कोड की जरूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी बैंक डिटेल की। परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक KYC, तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। एक बार फिर से अगर हम पात्रता मापदंड देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे हमने देख ही ली है, आप यहाँ भी देख लीजिए। ठीक है, और एक परिवार में कोई एक LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई अन्य LPG कनेक्शन ना हो तभी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके घर में LPG कनेक्शन है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। जिस घर में नहीं है वही इस योजना का, और जो कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है, वही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर हम PMUY के बेनिफिट्स देखें तो भारत सरकार द्वारा PMUY कनेक्शन के लिए नगद सहायता 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1600 रुपए, ठीक है, ये कैश आपको सहायता प्रोवाइड की जा रही है। 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1150 रुपए प्रदान की जाती है। इस नगद सहायता में शामिल है सिलेंडर के लिए सुरक्षा जमा निधि, इतने, अगर 14.2 किलो वाला सिलेंडर है तो 1250 रुपए, और 5 किलो वाले सिलेंडर में 800 रुपए, ये सुरक्षा जमा राशि है। ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर 150 रुपए, LPG होस 100 रुपए, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड 25 रुपए, निरीक्षण स्थापना प्रदर्शन शुल्क 75 रुपए। तो ये आपका जो गैस है वो यहाँ पर आपके सिलेंडर कितने किलो का है इस हिसाब से यहाँ पर रहेगा। इसके अतिरिक्त तेल विपणन कंपनियां जो कि OMC द्वारा PMUY लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जो इस योजना के अंतर्गत आ रहे हैं उनको, जो तेल कंपनियां हैं, तेल वितरण कंपनियां, वो यहाँ पर ब्याज मुक्त, अगर आप लोन लेना चाहें तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा लोन पर, आपको ब्याज दे, जो ऋण है यानी लोन है, आप ले सकेंगे। इस ऋण में LPG चूल्हे के लिए शुल्क और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले LPG सिलेंडर की रिफिल लागत को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये अदर बेनिफिट्स रहेंगे, जैसे कि एक बर्नर स्टॉप के लिए 565 रुपए है, 2 बर्नर स्टॉप के लिए 990 रुपए। तो ये अदर बेनिफिट्स हैं इस योजना के। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गैस कनेक्शन, जैसे कि इंडेन गैस, ठीक है,
इसके अलावा भारत गैस, एचपी गैस, ये गैस कनेक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, अगर आप सामान्य प्रश्न यहाँ पर देखना चाहें, कई क्वेश्चन होते हैं आपके मन में भी, अगर आप उनको भी क्लियर करना चाहें तो यहाँ नीचे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर इसकी साइट पर आपको मिल जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस स्कीम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन के पर्पज से देख रहे हैं, तो भी आपको मैंने जो इसके बेसिक से पॉइंट्स थे क्लियर किए कि कब से ये योजना लागू हुई, सबसे पहले कहाँ पर हुई, किसके द्वारा की गई, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, कितना कैश यहाँ पर आपको जमा राशि आपको दी जाती है, सारा सब कुछ, और ये किन के लिए है, कौन इसके लिए योग्य है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।